हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मिड कैप के ऊपर और कुछ स्टॉक्स को भी दोस्तों यहाँ पर अभी हम चर्चा में रखने वाले हैं, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताए थे और उनमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। और दोस्तों स्टॉक्स की अगर बात करें तो स्टॉक्स भी अभी होल्ड है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, डिमांडिंग भी है, तो उन स्टॉक्स पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम मिड कैप पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं डेली आपको मिड कैप के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों हमारा जो इंडेक्स है कल अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो इसने कल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था और ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर फॉलो बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो आज की जो कैंडल बनी है वो टॉप लेवल पर एक इनडिसाइड कैंडल बन चुकी है और यहाँ पर हमारे पास में 59,200 का एक अच्छा लेवल्स है जो कि स्विंग हाई है। मैं भी आपको बता देता हूँ मार्क करके। ठीक है, ये जो हमारा 59,200 ये हमारा एक टॉप, यानी कि जो रिसेंटली अभी हमारे पास में स्विंग बना है, ये भी हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसके मार्केट आसपास में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें चल रही ना वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पर लेवल्स है, सबसे पहले आप ये जानिए, जो यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो चुकी है, कल ब्रेकआउट हो चुकी है और आज यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बन चुकी है। यहाँ पर अगर बेटर होगा कि भाई यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी जो बने वो नेक्स्ट वीक दोस्तों जो ग्रीन कैंडल्स है वो इसी के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जब मार्केट कभी ओपन होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही बनना चाहिए। मंडे की जो मार्केट है कैंडल्स है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कल की आने वाले दिन की कैंडल्स यहाँ पर क्लोज होती है तो बहुत ईजी हो जाएगा हमें दोस्तों 59,000 और 200 को बहुत टच करना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 800 पॉइंट की थोड़ा सा गैप बचेगा जो कि दोस्तों 60,000 के लेवल तक हमें ले जाएगा। ठीक है, तो 60,000 का लेवल्स अभी हमारा पेंडिंग्स है। मैंने आपको बताया भी है कि 60,000 के लेवल्स के ऊपर जब हम जाएंगे तो मार्केट में एक दोस्तों बहुत डिफेंसिव, दोस्तों बहुत एग्रेसिव बाइंग आने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग जो फ्रेश ब्रेकआउट देखकर 52 वीक के हाई के ऊपर दोस्तों जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के दोस्तों यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनने लगेगी और जैसे ही 52 वीक के ऊपर ट्रेड करना सस्टेन करेगा तो वहाँ से दोस्तों न्यू बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो दोस्तों यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी एनालिसिस निफ्टी मिड कैप की। ठीक है, और अब मैं अगर बात करूँ, देखो यहाँ पर कुछ लेवल्स नहीं है, कभी आप ये बोलो कि भाई यहाँ पर लेवल्स हमें नहीं बताए, तो एक ही लेवल्स मैंने आपको बताया है 59, ठीक है, 200, ये एक लेवल्स है, इसको आपको बस फोकस में रखना है। ठीक है, उसके ऊपर हमारा 60,000 का लेवल्स है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो असली दोस्तों हमारा इस लेवल का काम है 60,000 का। ठीक है, इसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे अच्छी तरीके से और यहाँ पर अच्छी तरीके से बाइंग भी आपको आती हुई दिखाई देगी। एंड स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आज 131% जो पॉइंट है उसकी तेज़ी देखने को मिली है और देखिए कितना प्यारे तरीके से ब्रेकआउट आज की कैंडल यहाँ पर कर रही है। एंड यहाँ पर एक अच्छा हेल्दी दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यही वो लेवल्स है। यहाँ पर दोस्तों बार बार मार्केट रिजेक्शन 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 एंड अगेन यहाँ से दोस्तों रिजेक्शन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। 18,200 मैंने पहले भी बताया हुआ है, 18,200 ध्यान में रखना। बस 18,200 ब्रेक होते ही मार्केट दोस्तों 18,400 के ऊपर जाएगा और इसके ऊपर निकलता है 18,400 के, तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से मार्केट 20,000 के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अभी यहाँ पर गैप बचा हुआ है, काफ़ी बड़ा गैप है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो अराउंड, अगर मैं इस स्विंग की बात कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, 6% की तेज़ी यहाँ पर दोस्तों स्मॉल कैप में आना बाकी है। अगर हमें यहाँ पर दोस्तों ये जो अभी रिसेंटली स्विंग बने हैं उसके बाद में 52 वीक के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो वो 52 वीक वाला जो सिनेरियो मैंने अभी आपको बताया ना, तो वो 20,000 के ऊपर मार्केट में एक अच्छी बाइंग आएगी। पहले हमें दोस्तों जाना होगा, अभी जो हमारा काम है वो 18,400 अगर पहुँच जाते हैं तो एक सेफ जोन में पहुँच जाएंगे और फिर हम तैयारी करेंगे 19,200 19,500 की, उसके बाद में 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको एनालिसिस पहले भी ये लेवल्स मैंने आपके सामने शेयर करे हुए। तो अब मैं आपको एक स्टॉक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा स्टॉक्स था, पूरी तरीके से मैंने आज जो है, एक मिनट, ठीक है, इस स्टॉक्स को देखिए, इसमें 8% की तेज़ी है और इसमें तो है हमारा 10% का प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को हमने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी
टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने दिया था, लॉन्ग टर्म कम्युनिटी वाली उसमें, ठीक है, जहाँ से मल्टीबैगर निकलते हैं। ये आप देखेंगे स्टॉक्स दोस्तों गिरता है, और ये जो गिरता है तो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। जब ये स्टॉक गिर रहा था तो एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था, हाई के बाद में एक लो, हाई के बाद में एक लो, और यहाँ पर देखिए थोड़ा कंसोलिडेट अगेन यहाँ पर गिरता है, और हाई के बाद में यहाँ पर एक लो। तो यहाँ पर इसके नीचे एक लो लगना चाहिए था, ये वाला लो ऊपर लगता है, तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होते रखते हैं। प्राइस ऊपर जाता है और उसी रेजिस्टेंस से बार-बार यहाँ पर देखिए कितनी टाइटनेस यहाँ पर दिखा रहा था काफ़ी दिन से, और टाइटनेस ऐसी थी कि यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल पर भी हमने ट्रेड करा था, बट हम यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही ब्रेकआउट करता है अगेन हम इसको लेते हैं, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 10% बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एसएल इसके नीचे रखते हैं, ठीक है, तो हमने वो भी नहीं रखा, हमने एसएल यहाँ कहीं रखा था जो कि 4% का था, और देखिए 9% किस तरीके से यहाँ पर बना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कम्युनिटी है मेरी, उसके बारे में अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इस स्टॉक्स के बारे में काफ़ी सारा चर्चा की हुई है। देखो ये दोनों स्टॉक्स हमारे हैं। पहले हमारा जो चैनल था वो स्मॉल कैपिटल के नाम से हुआ करता था, जो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने क्या बनाया है अभी, ये वाली कम्युनिटी अभी हमने बनाई है। तो इसमें आप देखिए इस स्टॉक को हमने देखिए पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 475 रुपये, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने इसके आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताई हुई है। ये आप देख सकते हैं, वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, रिलेशनशिप विद 79 इंडियंस एंड ग्लोबल, ठीक है, ओईएम कस्टमर। तो इसके ये कस्टमर्स है जो भी मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज है। इसके क्लाइंट्स की अगर आप बात करेंगे, टाटा मोटर्स, टीवीएस, जो मैं अभी इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, इको स्पोर्ट, उसके बाद में यहाँ पर अगर हीरो, होंडा, ठीक है, लीलैंड, अशोक लीलैंड, तो ये कंपनी जेसीबी, ये इंडियन कंपनीज़ है, ठीक है, एसएमएल इस्यूजू, ठीक है, ये जो इंडियन कंपनीज़ है जो मैंने अभी आपको सामने होंडाई, ये सारे इसके क्या है दोस्तों कस्टमर है, बड़े बड़े ब्रांड्स कस्टमर है, और 79, ठीक है, पूरे ग्लोबल। उसके बाद में 475 पर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपनीज बनाती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऑफ हाईवे व्हीकल्स है, ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह, जेसीबी वगैरह। उसके बाद में ऑफ हाईवे व्हीकल्स की अगर बात करेंगे, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह आती है, ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स, अगर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर शेयर करा था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस टाइप का है, ठीक है, वो सारी चीज़ें शेयर करी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीआईज यहाँ पर 16% के आसपास की स्टेक्स यहाँ पर लेकर बैठा है, जिन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में थोड़ी सी स्टेक्स भी अपनी बढ़ाई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट्स आपके सामने शेयर करा था, ये देखिए चार्ट्स मैंने आपके यहाँ पर शेयर करा। एंड यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए 480 और 475, अगर आप 475 से अगर ऐड करते हैं तो आज हमें यहाँ पर 10% के प्रॉफिट्स बहुत ईजी तरीके से मिल चुके हैं। और इसके जो प्राइस होते हैं ना, वो कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होते, ये लाइफ टाइम का चार्ज होता है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही सारी चीज़ें बताई जाती है। ये इसका प्राइस है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम का प्राइस होता है, कोई बीच में आपको प्राइस नहीं लगता है, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पर चार्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं 8445125540, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप हाय हेलो लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो अब मैं आपको और आगे की चीज़ें ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, मेरे पास में एक और स्टॉक्स है, इसको भी आप आने वाले टाइम में इस तरीके से ही आप देखने वाले हो, ठीक है। तो स्टॉक्स का नाम है CIE ऑटोमेटिव, ठीक है। इस स्टॉक्स को अगर बात करें तो एक और धमाका जो है दोस्तों आपको हमारे जो मैंने अभी आपको ग्रुप दिखाया उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जो भी लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देखो बहुत छोटी सी फ़ीस हम रखते हैं, कोई ज़्यादा फ़ीस हमारी नहीं होती है, ठीक है। ये लाइफ़ टाइम के लिए होती है, ठीक है। और इतना अगर आप छोटा-सा कैपिटल 20 के भी यूज़ करोगे ना, तो ये जो फ़ीस आप रखते हो ना, तो ये 2 से 3 महीने में ये हो जाती है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेली स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे, डेली मिलेंगे, हफ़्ते में 1 मिले, ऐसा नहीं है। कभी-कभी एक अच्छा स्टॉक्स आता है, 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 वीक, 2 वीक। कभी-कभी ऐसा होता है कि 3-4 एक ही दिन में 3-4 स्टॉक्स मिल जाएँगे। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 महीने भी ना मिले, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बट वहाँ पर आपको हमारे जो सेशंस है, ठीक है? यानी कि हम वहाँ पर सेशन लेने वाले लाइव जो वहाँ पर लाइव ऑडियो सेशन लिया करेंगे,
ठीक है? वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होगी, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बातें बताई जाएँगी, ठीक है? जब मार्केट गिरा करेगा, मार्केट में कोई भी मोमेंटम होएगा, मार्केट कैसे भी रिएक्ट करेगा, वहाँ पर आपको ऑडियो सेशन मिलेगा संडे और सैटरडे में, ठीक है? उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक को आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर ऑटोमैटिकली दोस्तों यहाँ पर चेंज होते हुए आ रहे हैं। ये जिस सेक्टर का हाई के बाद में लो और हाई के बाद लो के बाद में हाई, लो के बाद में एक हाई और हाई के बाद में एक लो, हाई एंड यहाँ पर लो लगा और लो के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर एक हाई के बाद में यहाँ पर एक लो लगना था, जो कि इसके नीचे लगना था, नहीं लगा। यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए स्टॉक जो है दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। 460 रुपये के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, तो हम ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक्स है वो एक ऑटोमेटिव कम, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, बट स्टॉक्स के हमें करैक्टर देखना होगा कि करैक्टर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट ब्रेकआउट अगेन आप देखेंगे तो इसी लेवल से यहाँ पर एक सपोर्ट अगेन यहाँ पर फिर से ये देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेट, यहाँ पर भी कंसोलिडेट और यहाँ पर ब्रेकआउट। तो हम इसके आसपास में यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इसका एक हार्ड एंड दोस्तों यहाँ पर एक बाइंग जोन है, यानी कि डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन पर इसको पकड़ा एंड अगेन यहाँ पर अभी छोटे मोटे प्रॉफिट्स हमारे चल रहे हैं। अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा 460 के, तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स 500 तक बहुत ईजी तरीके तक पहुँचेगा एंड इसको अभी होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। तो इस स्टॉक्स को हम 1200 रुपीज़ देखेंगे कि जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, ठीक है? तो स्टॉक्स देखिए कितना अच्छा तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, डबल बॉटम भी बना रहा है, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 वीक के टाइम पर देख रहे हैं। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बहुत टाइटनेस है स्टॉक्स के उसमें। अगर पिछले दिनों भी अभी बाज़ार गिरा था तो वहाँ पर भी दोस्तों इस स्टॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है? बाज़ार गिरा पर चेंजिंग नहीं थी, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपने को होल्ड किए हुए था, तो बहुत अच्छी टाइटनेस है और ये जो ईएमएस को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जो है दोस्तों अभी 465 के 460 के ऊपर निकलेगा, तो अगेन यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक और स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक और स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो स्टॉक्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है? आप उसमें जो हाथ डालेंगे तो बहुत सोच समझ कर वहाँ पर डालना। मेरा काम है आपको बताना और डिस्क्लेमर देना, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता देता हूँ बहुत हाई रिस्की है, ठीक है? ये देखिएगा ये जो स्टॉक्स है कभी आप ये सोचो कि भाई यहाँ पर तो अपर सर्किट में ही ये स्टॉक चलता है, ये वाला जो सीन देख के आप यहाँ पर घुस जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे आने में टाइम ना लगे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। बस जस्ट इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अभी स्टॉक जो है हाल ही में ही दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है एंड एक आईपीओ बेस्ड है और ये एसएमई हो, ठीक है? एसएमई है, ठीक है? छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी, ठीक है? उसको आप बहुत ईज़ी तरीके से देख लेना। इन ऐसे स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है? ये भी आप समझ लेना, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है काफ़ी दिनों से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब एक हाई लगाने के बाद में यहाँ पर डबल टॉप बनाता है और डबल टॉप बनने के बाद में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देता है। ब्रेकडाउन गिरने के बाद में यहाँ पर गिरावट आती है। गिरावट के बाद में फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है और स्टॉक्स दोस्तों अपने आप को यहाँ पर टाइटनेस दिखा रहा है। स्टॉक्स यहाँ पर टाइटनेस दिखला रहा है और यहाँ पर दोस्तों 239 का यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, यानी कि 240 240 के आसपास देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 240 के ऊपर निकलता है तो इसको हम कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है? तो पार्थ इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स इसका नाम है। एक बार आप इसके फंडामेंटल देख लेना, ठीक है? ये देखिए 19-20% का यहाँ पर जंप देखने को शायद मिल जाए, वो अलग बात है। बाकी इसको एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, जो भी आपको यहाँ पर करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मालूम करके ही करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं यार क्या ही बताऊँ, मैं अपने इसी चक्कर में 2-3 चैनल अपने डुबा चुका हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ और आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यूट्यूब की तरफ से। इलेक्ट्रिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल्स ठीक है, ये पार्थ इलेक्ट्रिकल्स इसको आप देख सकते हैं, ठीक है? एक बार आप देखना, इसको फोकस में रखना, ठीक है? मैं कोई ये नहीं कह रहा, इस पर एक बार अपनी जो भी स्टडी है वो आप करना, ठीक है? ये स्टॉक्स है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है? इसको आप देखना। उसके बाद में दोस्तों जो स्टॉक्स आता है उसको भी मैं भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि दिवाली आ रही है, देखो दिवाली के आसपास में आपको पता ही है दोस्तों, अभी दिवाली के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और वहाँ पे आपको पता है कि भाई वहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है? एक अच्छा जंप आपको देखने को मिल सकता है,
ठीक है, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा। और उसके बाद में फार्मा सेक्टर में आज बड़ी तेज़ी थी, ठीक है, 1.8, ठीक है। इसको भी देख लेना, मैंने आपको एक और स्टॉक बताया था कल के दिन, उसको भी आप देखना। और देखो इस तरीके से, देखो स्टॉक्स में जब गिरावट होती है ना, देखो इस तरीके से होता है। देखो इस स्टॉक्स में आज तेज़ी की बात करें तो ये देखिए स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और इसको मैं अगर देखूँ तो आज इस स्टॉक में शांति गोल्ड में जो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 11% के अराउंड तेज़ी थी, और गिर के जो तेज़ी कितनी बची, 2%, यानी कि 7% ऊपर से गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग ऐसी आई। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड यही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड के ऊपर कोई भी यहाँ पर कैंडल 1 डे की हो या 1 वीक की हो, इसके ऊपर दोस्तों क्लोजिंग नहीं दी है। आज फिर से यहाँ पर दोस्तों वही सारी चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 224 रुपीज़, इसके ऊपर ये बुलिश है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपका भी कोई स्टॉक्स है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि मेरे पास में स्टॉक तो बहुत सारे हैं बताने के लिए। तो अभी जो है दोस्तों हमें थोड़ा-सा अभी वेट करना होगा, क्योंकि हमारा जो अभी इंडेक्स है ना स्मॉल कैप और उसके बाद में मिड कैप, ये अभी हाल ही में मिड कैप ने क्या किया है, अभी ब्रेकआउट दिया ही है। तो वो ब्रेकआउट फेलियर ना हो जाए, इस वजह से दोस्तों अभी यहाँ पर डरना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए। ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर अच्छी एक सस्टेनेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।